अगर टिकट मिलेगा तो दोनों सीट लड़ी जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं। फिर यही जनता हमारी ताकत है, इनके लिए जो कुछ करना पड़ेगा उसको हम करेंगे। उसके लिए चाहे कोई बाहुबली कहे, चाहे गुंडा कहे, चाहे जो कहे। नमस्कार, मैं सर्वेश द्विवेदी। आप देख रहे हैं द देश भाषा पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं प्रणाम। मैं आज आपको सुल्तानपुर की एक ऐसी शख्सियत से मिलाने वाला हूं जो राजनीति के शिखर पुरुष हैं। सुल्तानपुर के राजनीति का भविष्य तय होता है इन्हीं के मार्गदर्शन में सुल्तानपुर में। और मैं आपको बताऊं कि किसी भी सांसद विधायक के यहाँ आमतौर पर इतनी जनसभा नहीं लगती है आम दिनों में, जब कोई चुनाव ना हो, जब कोई सरगर्मी ना हो। आप देख सकते हैं किस लहजे में लोग यहाँ पर आए हुए हैं, मोहब्बत करने बैठते हैं, मिलते हैं और अपनी सारी समस्या का निदान इन्हीं से करवाते हैं। सर, पहली चीज़ तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं हार्दिक स्वागत हमारे चैनल देश भाषा पर। और आप कैसे? धन्यवाद। ठीक है, सब बढ़िया है जी। वर्तमान समय में पंचायत चुनाव की तैयारियां एकदम सरजोरों पर होंगी, और क्या तैयारी चल रही, कैसी स्थिति है? चुनाव लड़ा जा रहा है, हम लोग तैयारी पूरी है और चुनाव जीतेंगे भी। भगवान का आशीर्वाद रहा, चुनाव जरूर जीत के आएंगे इस बार। ये चीज़, ये आत्मविश्वास और दृढ़ होता जा रहा है। बीच में खबर आ रही थी कि आपके साथ साजिशन कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से प्रशासन द्वारा आपको परेशान किया जा रहा है, क्या स्थिति है? परेशान तो ज़बरदस्ती किया जा रहा है। हमको जिस मुकदमे में निरुद्ध किया गया लॉकडाउन के, कल भी लॉकडाउन था। सुल्तानपुर जनपद में माननीय सांसद मेनका जी कल 20 गाड़ियों के काफिले के साथ पूरा ज़िले का भ्रमण कर रही थी। उनके साथ कुछ अधिकारी भी थे। अब यहाँ के प्रशासन को नहीं दिखाई पड़ा कि लॉकडाउन है। क्या धारा 144 का उल्लंघन हो रहा है। अगर हम चलते हैं तो उल्लंघन है, प्रशासन सत्ता के लोग चलें तो कोई उल्लंघन नहीं है किसी के लिए। सारा कानून हमारे लिए सिर्फ है। और पिछली बार पिछली बार के पंचायत चुनाव में कहीं न कहीं से कुछ चूक हुई, लेकिन इस बार कोई चूक होने की संभावना नहीं है। नहीं, पिछली चूक से हम काफ़ी कुछ सीखे हैं। इस बार वैसी चूक होने नहीं देंगे। जी। अच्छा, लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से हमको मैं लोकसभा इसलिए एंट्री कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि लोकसभा में आप जिस प्रकार लड़े थे, महज 10-12 हज़ार वोट का अंतर रहा था। क्या ये लोकसभा फिर से विधानसभा में सोनू भैया उतर रहे हैं, या आप दोनों भाई राम लखन की तरह उतरने वाले हैं विधानसभा में? अब ये तो समय बताएगा। हम तो चुनाव लड़ेंगे, हमारा तय है। बड़े भैया का अब वो वही बता सकते हैं। अभी उसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं कह सकते उनके बारे में। जी। अच्छा, अभी आपका लेकिन निश्चित तौर पर है कि चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूं सर कि अर्चना मैम इस बार जिला पंचायत अध्यक्ष पूरी तरह कंफर्म मान लिया जाए? हाँ, एकदम। हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं। मान नहीं लीजिए, हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। साजिश चाहे जितनी हो जाए, लेकिन परिणाम अपने पक्ष में ही होगा। चाहे जो भी हो, चुनाव लड़ेंगे और जीत के आएंगे। इस बार फाइनल है? फाइनल है एकदम। अच्छा, एक आप विधानसभा इसौली से, और सोनू भैया के मामले में आप कन्नी काट जा रहे हैं? नहीं काटे, वो लड़ते हैं सुल्तानपुर शहर वाली सीट से। जिसे पिछली बार उनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, चुनाव हमको लड़ा दिया उन्होंने इसौली से। इस बार काफ़ी कुछ तो टिकट के ऊपर डिपेंड करता है ना चुनाव। तो टिकट मिलने की संभावना सपा बसपा, या ये समय बताएगा। अभी प्रयास चल रहा है, ये सब आगे बताएंगे फिर कभी। अभी इस पर साफ कोई हम कुछ नहीं कहना चाहते, कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। भाजपा से भी टिकट मिलने की संभावना है, ऐसा कहीं न कहीं से आवाज़ आ रही है। अब देखिए, इसको बाद में बताएंगे। जी। अच्छा, देखिए, बहुत ही मोहब्बत के साथ मोनू भैया अपने जवाब देते हैं, लेकिन मुस्कुराते हुए एक कटीली मुस्कान के साथ संवेदनशील मुद्दों पर अपनी बात रख देते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि लोकसभा चुनाव 24 में है, तो सोनू भैया के बारे में अभी भी आप साफ गोई नहीं कर रहे हैं। 24 में सोनू भैया वो तो लोकसभा लड़ेंगे ही, विधानसभा की क्या स्थिति है? बताएं तो टिकट के ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। अगर टिकट मिलेगा तो दोनों सीट लड़ी जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं। फिर इस बार लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो अखबार तुम्हारा है वाली सत्ता से आप कहीं न कहीं कुछ परेशान हैं? परेशान तो बिल्कुल हैं। एक हमको गिरफ्तार किया जाता है, 5-5 मुकदमे लगाए जाते हैं, सारे मुकदमे फर्जी। ना जो भी हमारी 2-2 बार तलाशी ली गई, कहीं कुछ नहीं मिला। उसके बाद 5 मुकदमे एक साथ हमारे ऊपर लिखे गए। हमारे 11 लोगों का चालान किया गया, उसमें मैं स्वयं था। 2 लोगों को जेल भेजा गया 8 लगा के। सारे असलहे लाइसेंसी थे, जिनके लाइसेंस थे वो साथ में थे।
और ये इसलिए थे कि हमारे ऊपर 3 बार अटैक हो चुका है। हम इसलिए नहीं लेके चलते कि हमको यहाँ दिखाना है, मैं अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि तीनों अटैक हमारे ऊपर कचहरी में हुए थे। उसमें पुलिस वाले, वकील, हमारे साथ के लोग, हम स्वयं, कई काफ़ी चोट लगी थी। 2 महीने गंगाराम में हमारा इलाज हुआ, हमारे साथ के लोगों का एम्स में इलाज हुआ, 2-2, ढाई महीने पुलिस वालों का इलाज हुआ। इसलिए हम लोग असलहे लेके चलते हैं। कोई प्रदर्शन हमको नहीं करना कि मसले दिखाते हैं किसी को जो है। नहीं, आपकी ताकत तो सरकार सुल्तानपुर के जहाँ बॉर्डर लगता है वहाँ तक हनक सुनाई देती। अच्छा, एक बात मैं और पूछना चाहता हूँ, मीडिया घराने में आपको बाहुबली प्रदर्शित किया जाता है, जबकि मैं देख रहा हूँ कि आप कितनी मोहब्बत से हमारी बाहुबली है, यही बाहुबली बनाई हमको, इन्हीं के लिए लड़ते हैं, इनके लिए चाहे जो करना पड़ेगा उसको हम करेंगे। इसको हम अपने 2017 के जब हमारा चुनाव की जनसभा थी, जिसमें आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत सिंह जी नहीं रहे, उनकी मीटिंग उनके सामने हमने कहा था इस चीज़ को, कि यही जनता हमारी ताकत है, इनके लिए जो कुछ करना पड़ेगा उसको हम करेंगे। उसके लिए चाहे कोई बाहुबली कहे, चाहे गुंडा कहे, चाहे जो कहे। आप जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहे तो क्या कभी ऐसा लगा कि कभी किसी ने प्रपोज किया था? ये थोड़ा सा आपसे किसी को प्रेम हुआ था कभी किसी ने? हम लोग वहाँ देखिए छात्र जीवन था, अपने सुल्तानपुर के राणा अजीत भैया थे, ये उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ते थे। हिंदू हॉस्टल हम लोग रहते थे, उन्हीं के साथ रहते थे, उन्हीं के सानिध्य में हम लोग वहाँ पढ़े लिखे बड़े हुए। बस वहाँ ऐसा कहीं कुछ नहीं सर, ये बात मैं इसलिए पूछ रहा हूँ चूँकि ग्रेजुएशन में जब लड़कों का एडमिशन होता है तो वह हमारा प्रश्न सर सुन लीजिए। चूँकि ग्रेजुएशन में जब एडमिशन होता है लड़कों का, तो सुल्तानपुर के लड़के कभी मोनू भैया से मिले रहे ना मिले रहे, लेकिन उनके मोबाइल पे प्रोफाइल पिक आपका और सोनू भैया का लगता है। क्या मोनू भैया की कोई गर्लफ्रेंड थी जब आप पढ़ाई कर? ऐसा कहीं कुछ नहीं था। जिस हॉस्टल में हम रहते थे उस हॉस्टल में कोई जाने को नहीं तैयार था। हिंदू हॉस्टल जो रहता था इतना फेमस था वो कि वहाँ कोई नाम बता दीजिए लोग भाग जाते थे। तो प्रेम तो बातें दूसरी है। लेकिन आप लोगों से इतना प्रेम करते हैं, कभी कोई प्रभावित नहीं हुआ कि आपको कोई प्रपोज किया हो? अब इस मौके नहीं लगा। हम लोग पिताजी की हत्या के बाद हम लोगों का सारी जीवन ही बदल गया, लाइन सब चेंज हो गई उसी समय से। चलिए, मैं आपको ऐसे भी मुद्दे दिखाया, और साथ में एक बात मैं और पूछना चाहता हूँ, क्या आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, जो घर के चिराग हैं, राजनीति में उनका आना होगा? अब ये तो समय बताएगा। अभी तो सब बच्चे छोटे छोटे हैं, सब पढ़ रहे हैं, सब बाहर पढ़ते हैं देहरादून में। अब हमारी कोशिश है कि बच्चे पहले पढ़ लें। पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी। राजनीति तो कभी भी आया जा सकता है, लेकिन पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे परिवार में बड़े भैया वगैरह बड़े बड़े ऊंचे पद पे अधिकारी हैं, और हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे अधिकारी बने। राजनीति में बहुत मन नहीं हम लोगों का, राजनीति में बच्चे लोग लाने के लिए। क्योंकि हम दोनों भाई पर्याप्त हैं अभी, फिर देखा जाएगा आगे। मैं ये मानूं कि इसौली विधानसभा से मोनू भैया प्रत्याशी रहेंगे, लेकिन पार्टी नहीं निर्धारित है? जी, कन्फर्म। ये भी माने कि अर्चना मैम जिला पंचायत अध्यक्ष बन रही हैं, सुल्तानपुर की प्रथम नागरिक बन रही हैं, बस परिणाम आने बाकी हैं, कोरम होना बाकी है। ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा तो एकदम जीतेंगे। अच्छा, विपक्षी खेमे किस आधार पर आपको परास्त करने की कोशिश में है, जबकि उनके तो 3-4 सीट ही हैं पूरे सुल्तानपुर में? उनको लग रहा है कि हमको प्रशासन यहाँ का चुनाव जिता देगा, इसी वजह से, और कोई बात नहीं। क्योंकि जिस तरह से हमको परेशान किया जा रहा है, घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है, पूरा 1.5 महीना बीत गया, कोई क्षेत्र में निमंत्रण, किसी के दुख में किसी के सुख में जाने नहीं दिया जा रहा है। ये लगातार ये बताया जा रहा है कि आप निकलेंगे तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं सारे लोग घूम रहे हैं सत्ता पक्ष के, चाहे कोई विधायक हो, चाहे कोई सांसद हो, चाहे जो भी हमारे खिलाफ प्रत्याशी लड़ रहे हैं, सब 10-10, 12-12 गाड़ी उस घूम रहे, कोई पूछने वाला नहीं है। ये सारा कानून तो हमारे ही लगाया गया है। अब इसी बात पर मैं एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं। सोनू भैया लगातार सोशल मीडिया पर, और आप भी सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहते हैं, और मैं देखता हूं कि हर एक कमेंट का किसी को कुछ समस्या है तो उसका निदान भी करते हैं, और समाज में औसत से ज़्यादा रहते हैं। तो इसका चुनाव की दृष्टि में कर रहे हैं अथवा पहले से ही यही कार्यशैली थी? हम लोगों का खानदानी है। हमारे पिताजी थे, बाबा थे, सब लोग एकदम समाज के लिए हरदम खड़े रहते थे। ऐसा नहीं कि हम लोग कोई नई परंपरा खोले हैं, बस उसको कि और बढ़ा रहे हैं। हर बताए तो सबके सुख दुख में आना जाना, सबकी मदद करना, गरीबों की जो भी हैं, जितने भी हमारे लोग जुड़े हैं, जितनी उम्मीद से आप लोग देख रहे हैं, आज रविवार है तो कितनी उम्मीद से यहाँ लोग आए हैं। अगर इनकी समस्या का समाधान नहीं होगा तो कौन आएगा फिर? तो इसीलिए यही सब लड़ाई चलती रहती है हमारी।
अच्छा सर, एक बात मैं अंतिम बात पूछना चाहता हूँ। ये जो रविवार है, एक जनता दरबार केवल रविवार को लगता है कि हफ्ते में और एक दो नहीं, दिन? सिर्फ रविवार को, बाकी दिन तो बैठते हैं यहाँ पे रहते हैं तो रोज ही लोग आते जाते हैं, लेकिन रविवार को एकदम फिक्स रहता है। ये आज से नहीं, जब से हमारे पिताजी राजनीति में हैं तब से ये परंपरा चली आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके अच्छे सेहत के लिए हमारी अग्रिम हार्दिक शुभकामना, और आपके अच्छे दीर्घायु होने की कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी प्रणाम।